देश में इतने इंसान नहीं रहते जितनी भेड़ें रहती हैं। यहाँ की सड़कें और पार्क इतने ज्यादा साफ होते हैं कि अक्सर लोग बाजार या दुकान तक नंगे पैर ही सामान खरीदने चले जाते हैं। प्रकृति ने इस देश को बहुत ही सुंदर बनाया है और ये लोग इस प्रकृति का अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। यहाँ प्रदूषण बहुत ही कम है, इसीलिए यहाँ रात में आसमान इतना साफ होता है कि आकाश गंगा साफ नजर आती है। यहाँ के शहरों में, गांव में आपको एक भी सांप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सांप तो बहुत दूर की चीज है, आपको यहाँ मच्छर तक नहीं काटेंगे। यहाँ के लोग पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि रखते हैं, नई नई खोजें करते हैं और शायद आपको ना पता हो, एक बार इस्तेमाल होने वाली सुई यानी के डिस्पोजल सिरिंज का आविष्कार भी यहीं के एक व्यक्ति ने किया था। इसके अलावा ये देश अब तक 3 बार नोबेल प्राइज जीत चुका है। यहाँ के कुछ गांव का नजारा तो ऐसा है जिसे देखने के बाद एक ही शब्द मुंह से निकलता है और वो है सपनों का गांव। प्रकृति से भरपूर शांत लोगों का देश, ये है न्यूजीलैंड। आपने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम तो जरूर देखी ही होगी, लेकिन क्रिकेट के अलावा इस देश में जानने और देखने और घूमने के लिए बहुत कुछ है। और आज के इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड के लोगों का जीवन, इस देश का इतिहास, यहाँ की गलियाँ, खान पान, अनोखी बातें और घूमने लायक बहुत ही खूबसूरत जगहों को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी मेहनत कामयाब रहेगी। न्यूजीलैंड एक टापू देश यानी समंदर के बीच बसे द्वीपों वाला देश है। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है और अगर आप नक्शा देखें तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया से 1600 किलोमीटर दूर नजर आएगा। न्यूजीलैंड की सीमाएं किसी देश को टच नहीं करती, इसकी दूर दूर तक समंदर ही फैला हुआ है। 2,68,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये खूबसूरत देश है। यहाँ 5.3 मिलियन यानी के 53 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। 99% लोग उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि उनका कोई धर्म नहीं है। ऐसे यहाँ 50% से भी ज्यादा की आबादी है। फिर ईसाई धर्म वाले आते हैं जो करीब 30% में हैं। उसके बाद छोटे छोटे समूह में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, यहूदी भी यहाँ पर अपना जीवन शांति से बिता रहे हैं। अब बात करते हैं इस देश के लोगों के जीवन शैली की। यहाँ की सबसे अनोखी बात है कि पुरुष पुरुष से और महिला महिला से शादी कर सकती है और ये पूरी तरह से कानूनी है। इतना ही नहीं, यहाँ 16 साल के लड़कों और 14 साल की लड़कियों को भी शादी की अनुमति मिल सकती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब माता पिता की रजामंदी हो और आमतौर पर ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। यहाँ सबसे पहले माओरी समुदाय के लोग 1220 के आसपास पहुँचे थे और तब से लेकर अब तक उनकी संस्कृति यहाँ गहराई से बस चुकी है। इस देश की एक और दिलचस्प बात ये भी है कि आप कहीं भी हो, समुद्र से 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर जा ही नहीं सकते। यानी न्यूजीलैंड में आप कभी भी समंदर से दूर नहीं रह सकते। हर दिशा में सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही दिखाई देता है। न्यूजीलैंड के एक शहर ओटागो में तो एक अनोखी जगह है जिसे कार्डोना वैली कहा जाता है। यहाँ एक परंपरा है, महिलाएं अपनी ब्रा उतार कर एक तार पर टांग देती हैं और फिर उसके साथ तस्वीरें खिंचवाती हैं। ये जगह अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है जहाँ लोग दूर दूर से फोटो लेने आते हैं। और यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, जिसकी कीमत 50 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, यूं ही नहीं न्यूजीलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये देश ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि यहाँ की सोच और संस्कृति दोनों ही इंसानियत और आजादी की मिसाल को पेश करते हैं। ये देश साउथ ईस्ट पैसिफिक महासागर में मौजूद है और कई छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर बना है। इनमें से सबसे बड़े और आबादी वाले द्वीप हैं नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि
न्यूजीलैंड की स्थापना आज से करीब 400 साल पहले ही हुई थी। पूरा देश ही प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, लेकिन जब राजधानी की बात आती है तो नाम आता है वेलिंगटन शहर का। ये शहर न सिर्फ प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि यहाँ सबसे ज्यादा लोग भी रहते हैं। न्यूजीलैंड की खोज ब्रिटेन के नेवी कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी, जिनकी वजह से दुनिया ने इस खूबसूरत द्वीप को जाना। यहाँ एक और शानदार शहर है ऑकलैंड, जिसे इसकी खूबसूरती और आधुनिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऑकलैंड के आसपास 50 से भी ज्यादा ज्वालामुखी है। जरा सोचिए, एक शहर जो खूबसूरत भी है और इतना ज्वालामुखी इलाका भी। यहाँ के लोगों को कीवी कहा जाता है और मजे की बात यह है कि यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी ही है। ये छोटा सा पक्षी बहुत ही प्यारा है, लेकिन उड़ नहीं पाता। न्यूजीलैंड की कुल आबादी 51 लाख है, जो बाकी देशों की तुलना में काफी कम है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। लगभग 14 साल पहले न्यूजीलैंड को दुनिया के सबसे सुरक्षित और रहने लायक देशों में नंबर 1 पर रखा गया था। यहाँ का वातावरण, लोगों का स्वभाव और कानून व्यवस्था सब मिलकर इस देश को रहने लायक एक आदर्श जगह बनाती हैं। यहाँ के लोग अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। ज्यादातर लोगों को ट्रैकिंग या फिर हाइकिंग का शौक होता है, जिसे यहाँ ट्रैम्पिंग कहा जाता है, यानी पैदल चलकर पहाड़ों, जंगलों और झीलों की सैर करना। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के लोग आमतौर पर फिट, स्वस्थ और बहुत ही एक्टिव रहते हैं। न्यूजीलैंड की एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इंसानों से ज्यादा भेड़ें रहती हैं। जी हाँ, लगभग 51 लाख लोग हैं, तो वहीं भेड़ों की संख्या उससे कई गुना ज्यादा है। यही वजह है कि ये देश ऊन के उत्पाद के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर इसका पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया आता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड का टूरिज्म सेक्टर इतना मजबूत है कि हर साल यहाँ के लोग सिर्फ पर्यटन से ही 1600 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। और वजह साफ है, हर कोना, हर पहाड़, हर बीच अपने आप में बहुत ही सुंदर है। ये देश सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति में भी बहुत समृद्ध है। यहाँ कुल 3 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, अंग्रेजी, माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। तीनों को एक समान दर्जा दिया गया है, जो इस देश की विविधता और समानता की मिसाल है। अब अगर बात राष्ट्रीय प्रतीकों की करें, तो लगभग हर देश में एक राष्ट्रीय गान होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में एक नहीं बल्कि 2 हैं। पहला गॉड सेव द क्वीन और दूसरा डिफेंड न्यूजीलैंड। दोनों ही गान देश की एकता और आजादी की भावना को दर्शाते हैं। गर्व की बात करें तो सर एडमंड हिलेरी और माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति भी न्यूजीलैंड के ही थे। यही वजह है कि न्यूजीलैंड सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और इंसानियत का एक खूबसूरत संगम है। अब सोचिए, जब हम लेक या झील का नाम लेते हैं तो दिमाग में नीले पानी की तस्वीर बनती है, लेकिन न्यूजीलैंड में एक झील है जिसका पानी हरा है। इसे वहाँ के लोग बेविल झील कहते हैं। ये नजारा इतना अनोखा है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। न्यूजीलैंड ने विज्ञान के क्षेत्र में भी बड़ा नाम कमाया है। यहाँ के महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना पर प्रयोग किए थे और उसके बाद उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ एक बेहद खास पेड़ पाया जाता है, बैपुआ ट्री, जो लगभग 1000 सालों तक जिंदा रहता है। इसे यहाँ का प्रतीक माना जाता है और लोग इसे बहुत ही सम्मान देते हैं। यहाँ एक जगह है बाल्डविन स्ट्रीट, जो दुनिया की सबसे ढलानदार सड़क मानी जाती है। ये सड़क 38 डिग्री के झुकाव पर बनी है और इस पर चलना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ईमानदारी की बात करें तो डेनमार्क के बाद न्यूजीलैंड को दुनिया का दूसरा सबसे ईमानदार देश माना जाता है। यहाँ के लोग बिना रिश्वत लिए पूरी निष्ठा से अपना काम करते हैं और यही वजह है कि ये देश भ्रष्टाचार से लगभग मुक्त है। यहाँ का प्रमुख धर्म ईसाई धर्म है, साथ ही कुछ लोग एंग्लिकन समुदाय से भी हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने 1893 में ही महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया था, जब दुनिया के ज्यादातर देश इस पर विचार भी नहीं कर सकते थे। ड्राइविंग के नियम भी यहाँ पर काफी अलग है। जहाँ ज्यादातर देशों में गाड़ी चलाने की उम्र 18 साल होती है, वहीं न्यूजीलैंड में सिर्फ 15 साल की उम्र में
ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। दोस्तों, इस देश में आपको एक भी सांप की प्रजाति नहीं मिलेगी, न जमीन पर, न जंगलों में और न ही हवा में। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि सांप पनप ही नहीं पाते। दोस्तों, ये है क्वींस टाउन, जो कि एक हिल स्टेशन है। ये जगह इतनी सुंदर है कि खुद विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में इसे सबसे खूबसूरत जगह कहा था। यहाँ की पहाड़ियाँ, साफ पानी की झीलें और हरे मैदान ऐसी शांति देते हैं जो शायद ही कहीं और महसूस करी जा सके। न केवल प्राकृतिक सुंदरता क्वींस टाउन को प्रसिद्ध बनाती है, बल्कि यहाँ कई एडवेंचर्स भी हैं, जैसे केबल राइड है, स्काई लाइन है, बंजी जंपिंग है, पैराशूट राइडिंग है। अब बात करते हैं एक खास दिन की। यहाँ हर साल एंजेक डे मनाया जाता है। ये दिन उन सैनिकों और नौजवानों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने कभी न्यूजीलैंड की ओर से युद्ध में हिस्सा लिया था। ये दिन देशभक्ति और सम्मान की भावना को जिंदा रखता है। हालांकि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी है, मगर लोगों की दीवानगी ज्यादातर क्रिकेट के लिए है। यहाँ के स्टेडियमों में क्रिकेट मैच के दौरान जोश और उत्साह देखने लायक होता है। राजधानी वेलिंगटन के अलावा न्यूजीलैंड में कई और शहर हैं जो किसी सपनों के देश से कम नहीं लगते, जैसे ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, डोनेडिन, रोटोवा, क्वींसटाउन, टोरंगा, हैमिल्टन और नेपियर। इन शहरों में आपको आधुनिक इमारतें, शांत सड़कों और दोस्ताना लोग हर जगह मिलेंगे। यहाँ की साफ सुथरी लाइफस्टाइल और सभ्य व्यवहार किसी का भी दिल जीत लेता है। ये है न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची इमारत, जिसे स्काई टावर कहा जाता है। ये ऑकलैंड के सेंटर में खड़ी है और एक प्रमुख लैंडमार्क है। ये इमारत 328 मीटर ऊंची है। टावर के सबसे टॉप फ्लोर पर जाने के बाद आपको जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो काफी अद्भुत है। यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। पूरा शहर इस टावर के ऊपर से देखा जा सकता है। ठंडा पानी, हरियाली, साफ मौसम, तेज हवा और शांति आपका दिल जीत लेगी। इस स्काई टावर को 1997 में बनाकर पूरा किया गया था। यहाँ स्काई जंपिंग और स्काई वॉक भी करी जा सकती है। इस देश को अगर कम से कम समय में जानना और समझना है तो इसके लिए राजधानी वेलिंगटन में एक म्यूजियम है जिसका नाम ते पापा म्यूजियम है। ये म्यूजियम न्यूजीलैंड के गहरे इतिहास, संस्कृति और नेचुरल हेरिटेज को अपने अंदर समाये हुए है। इस म्यूजियम को देश की संस्कृति का खास स्थान माना जाता है। माओरी समुदाय का इतिहास हो, प्रकृति हो, कला हो या फिर विज्ञान, सभी कुछ एक ही जगह पर देखने को मिलता है। यहाँ पहले दो अलग अलग म्यूजियम हुआ करते थे, एक नेशनल म्यूजियम और दूसरा म्यूजियम ऑफ न्यूजीलैंड। लेकिन 1998 में इन दोनों म्यूजियम को आपस में मिला दिया गया और एक नया म्यूजियम बनाया गया जिसे ते पापा के नाम से आज लोग जानते हैं। यहाँ आपको कई समुद्री जीव देखने को मिलेंगे जिन्हें महासागरों से ढूंढा गया था। इसके अलावा युद्ध से जुड़े बहुत सारे स्कल्पचर, मूर्तियां भी दिखाई देंगी, हथियार नजर आएंगे, पुराने जमाने की नाव, घर, बर्तन, पत्थर, जानवरों की हड्डियां और आखिर में न्यूजीलैंड के कलाकारों की अनेकों पेंटिंग्स।